अगर आप प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करना चाहते हैं तो मेरी मैम का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन में राइट साइड में नीचे की तरफ एक रेड कलर में सब्सक्रिप्शन का बटन दिया गया है, उसे प्रेस करिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। इसके पिछले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. First 12, 15 and 21. Second 17, 23 and 29. थर्ड पार्ट है इसका 8, 9 and 25। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट 12, 15 एंड 21। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? एलसीएम और एफसीएफ निकालना है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12, 15 और 21 के फैक्टर करेंगे, जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेज में करे थे। चलिए 12 का फैक्टर करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 का फैक्टर करके हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम करते हैं 15 का फैक्टर। कैसे करेंगे? 3 5 जा 15, हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम एंड 5 बन जा 5। तो हमारे 15 का फैक्टर क्या आ गया हमारा? 3 इंटू 5 इंटू 1। अब हम आप करेंगे 21 का फैक्टर। 3 7 जा 21 एंड 7 बन जा 7। तो 21 के फैक्टर हमारे आए हैं, 21 के फैक्टर आ गए हमारे 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, 12 के फैक्टर हमारे आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का आया 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड 21 का आ गया हमारा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा? एचसीएफ होता है हमारा जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं इसमें जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एचसीएफ होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें भी जिस कॉमन फैक्टर की पावर जितनी कम सबसे कम होती है हम वो ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। यहाँ पे क्या है? 3 है कॉमन, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है सब में, तीनों में। तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ इजिकल टू 3। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हमारा? जो भी हमारा फैक्टर कॉमन होता है, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर कॉमन होता है उस प्राइम फैक्टर की तो हमें क्या लेनी होती है? हाईएस्ट पावर लेनी है। और जितने भी हमारे फैक्टर बचते हैं रिमेनिंग रह जाते हैं उन सब को हम एज इट इज लिख लेते हैं और उन सब का मल्टीपल कर देते हैं। वो क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। इंटू 3 कॉमन है हमारा और तीनों की पावर 3 हमारा यहाँ पे कॉमन है लेकिन पावर तीनों की बनी है तो हम क्या ले लेते हैं? 3 इंटू 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 5 कॉमन नहीं है तो 5 को हम एज इट इज उतार देते हैं और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया है, इसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 7 रिमेनिंग बचता है, इसको भी हम एज इट इज उतार देते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसको सॉल्व करके हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 4 × 3 × 5 × 7, और इन सबको सॉल्व करके आ जाता है हमारा 20 × 14 21। तो आ जाता है हमारा 422। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 422, और एचसीएफ की वैल्यू हमारी आ गई थी यहाँ पे 3। तो यही हमें पूछवा रहा था। जल्द ही मैं आपको मल्टीप्लिकेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से मल्टीपल निकाल सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड। देखिए ये पूरा क्वेश्चन इसमें आप देख लीजिए, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। 12 के फैक्टर हमारे इतने हो गए, 15 के इतने हो गए, 21 के इतने हो गए, एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम हमारा आ गया 420, और ये हमारे इसके हो गए फैक्टर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है हमारा, 7, 23 एंड 29 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सेम प्रोसीजर करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 7, 23 और 29 तीनों क्या होते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर्स है, और इनका कोई भी हमारा क्या नहीं होता है, फैक्टर्स नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टर का फैक्टर या तो स्वयं वो होता है या उसके अदरवाइज 1 होता है। तो 7 इज ए प्राइम फैक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 7 से ही कट होगा। 23 इज द प्राइम फैक्टर, ये भी ओनली हमारा किससे जाएगा, 23 से कट होगा। और 29 इज द प्राइम फैक्टर, तो ये भी हमारा किस चीज़ से कट होगा, ओनली 29 से। तो हमारा 7 का फैक्टर क्या आ गया, 7 × 1। 23 का फैक्टर क्या आ गया हमारा, 23 × 1। एंड 29 का फैक्टर क्या आ गया हमारा, 29 × 1। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन क्या आ गया हमारा, तीनों में 1 हो गया, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1। और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 7 में 7 × 1 है, तो 7 कॉमन नहीं है, इसको एज इट इज उतार लेते हैं। 23 भी कॉमन नहीं है, इसको एज इट इज उतार लेते हैं। और 29 भी कॉमन नहीं है, इसको भी मल्टीपल में ऐसे ही लिख देते हैं। और 1 हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ 7, 23, 29 इसके फैक्टर्स हमने कर लिए, 7 के, 23 के, 29 के। एचसीएफ हमारा तीनों में 1 कॉमन आ गया, और एलसीएम आ गया हमारा 11,339। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है हमारा, 8, 9 एंड 25। तो वही सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा है। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर कितने हो गए हमारे, 2 × 2 × 2 × 1। इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 × 1। इसी प्रकार हम 9 के करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 3 × 1, या हम लिख सकते हैं कोई 3 स्क्वायर × 1। अब हम करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 3, 9 एंड 25। 25 के, तो 25 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 5 × 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 5 स्क्वायर × 1। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 8 के हो गए 2 की पावर 3 × 1, 9 के हो गए 3 स्क्वायर × 1, और 25 के फैक्टर्स आए हमारे 5 स्क्वायर × 1।
लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको अब निकालना है HCF। अब आप इसमें देखिए 8 के 2Q इंटू 1 है, 9 का हमारा 3 स्क्वायर इंटू 1 है, 25 के 5 स्क्वायर इंटू 1 है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है तीनों में। ओके, तो HCF क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो HCF आ गया हमारा 1, क्योंकि तीनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं LCM। LCM क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 2Q इंटू 1 8 के, और 9 का है हमारा 3 स्क्वायर इंटू 1, और 25 का है हमारा 5 स्क्वायर इंटू 1। तो 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर क्या हो गया हमारा, LCM हो गया। 2Q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, LCM हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 1800। तो LCM आ गया हमारा तीनों का 1800, और HCF आ गया हमारा 1। आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।